और घबराहट के वजह से ही 2 दिन पहले राजनाथ सिंह आ गए। अच्छा। आज प्रधानमंत्री जी आ गए रैली के पहले और फिर रैली के बाद भी आने वाले हैं। एक अकेला सब प्रभारी तेजस्वी बिहारी। तो लोग तुलना कर रहे हैं कि 17 महीना बनाम 70 साल का लोग तुलना कर रहे हैं कि 10-10 करोड़ रुपया देकर भाजपा जो है विधायक खरीद रही है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हमारे साथ राजद के एक दिग्गज प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कल जन विश्वास रैली होने जा रही है, उसमें क्या कुछ तैयारी है, कौन लोग इसमें भाग लेने वाले हैं और क्या संदेश इस मंच से दिया जाना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जिस ढंग से जनता का स्वस्फूर्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, तेजस्वी जी ने जो जन विश्वास यात्रा निकाल लिया हमारे पूरे बिहार में 3500 किलोमीटर के लगभग उन्होंने यात्रा की और उसके दौरान जो रिस्पांस लोगों का मिला और जो सूचनाएं आ रही है, निश्चित रूप से अब तक जितनी भी रैलियां हुई है पटना के गांधी मैदान में सबसे बड़ी रैली हुई और राजद की रैली को राजद ही लेकर तोड़ने जा रही है। और इसमें महागठबंधन के भी जो भी दल यहाँ पर बिहार में है, महागठबंधन में शामिल सभी दलों के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कौन कौन लोग शामिल रहेंगे मुख्य रूप से? मुख्य रूप से तो जो है सो लालू जी और तेजस्वी तो रहेंगे ही। जी बिल्कुल। उसके बाद जो है राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, डी राजा हो गए। उसके बाद जो है सो दीपांकर भट्टाचार्य हो गए, सीताराम येचुरी हो गए। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं चंपई सोरेन आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। अभी तक मतलब पूरा इंडिया गठबंधन कल के मंच पर रहेगा है सो? हाँ, तो इंडिया गठबंधन के लोग रहेंगे। एक सवाल है, जो विपक्ष के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी जी विश्वास खो चुके हैं, इसलिए उनको जन विश्वास करने की जरूरत पड़ रही है। उनके तो अपने विधायक उन पर भरोसा नहीं कर रहे, छोड़ के हम लोग के साथ आ रहे हैं। उन लोगों को कहिए जैसे आँख का जाँच करवा लें। जी। अगर चश्मा पहले से पहन रहे हैं तो चश्मा बदलवा लें। जिस ढंग से रिस्पांस मिला है तेजस्वी जी को और इलाक कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है कि 17 महीना में तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे और जिस ढंग से जो वादे इनके द्वारा किए गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में, उन वादों को उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन वादों को अमली जमा पढ़ाने का काम इन्होंने किया और जिस ढंग से 4 लाख से ऊपर नौकरियां दी गई और लगभग 4 लाख से ऊपर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये सब चीज लोग देख रहा है। स्वास्थ्य विभाग में जिसमें सुधार हुआ, शिक्षा में जो सुधार हुआ, जो बदलाव और परिवर्तन हुआ, तो लोग तुलना कर रहे हैं कि 17 महीना बनाम 70 साल का लोग तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो है तो भाजपा विधायक सवाल है कि 10-10 करोड़ रुपया देकर भाजपा जो है तो खरीद रही है। तोड़ फोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति भाजपा करती है। चंडीगढ़ में मेयर को जिता दिया गया भाजपा। वही हमने माल प्रैक्टिसिंग का काम जो है भाजपा करती रही है। जनता पर उनको भरोसा न रहा है न है। अगर जनता पर भरोसा रहता था, जनता के बीच में जाकर वहाँ से जो है माने आते जनता का विश्वास लेकर। तो बोलने के लिए बोलना है, बोल रहे हैं। अब सवाल है कि अब लाज बचाने के लिए तो कुछ कहना पड़ेगा ना। एक अकेला सब प्रभारी तेजस्वी बिहारी। आज दो जगह मोदी जी की रैली हुई, बेगूसराय में, औरंगाबाद में। नीतीश जी कहे जो हम भटक गए थे, अब सही जगह पर आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनकी बात पर और मोदी जी जो बिहार में आए हैं इस पर? नीतीश जी का सम्मान हम लोग पहले भी करते रहे, आज भी करते हैं। नीतीश जी का सम्मान हम लोग पहले भी करते रहे, आज भी करते हैं, करते रहेंगे। अब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं जनता सब समझ रही है, देख रही है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, क्योंकि यह जो रैली कल हो रही है और तेजस्वी जी की जो यात्रा निकली, इससे भाजपा में काफी घबराहट के मारे मोदी जी आए और घबराहट के वजह से ही 2 दिन पहले राजनाथ सिंह आ गए। अच्छा। आज प्रधानमंत्री जी आ गए रैली के पहले और फिर रैली के बाद भी आने वाले हैं। अमित शाह जी भी आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो बिहार का अपमान किया। आज बिहार में
आप जो है सो आपका कार्यक्रम है और जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ये कौन योजनाएं हैं? तो सारी योजनाएं जो है सो दूसरे राज्यों की है। बिहार को क्या दिए? और आज राज्य का योजना बिहार में लागू मैंने उद्घाटन बिहार से आकर उद्घाटन कर रहे हैं, पूर्वक बनाने का काम कर रहे हैं। और बिहार में जिन योजनाओं का जिक्र उनके द्वारा किया गया है कि उद्घाटन कर रहे हैं, जैसे कि हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड का दोहरीकरण, हाजीपुर से रामदयालु नगर रेलखंड का दोहरीकरण, तो यह तो आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री थे उस समय की योजना है। अच्छा। और कई वर्ष पहले यह पूरा हो चुका है, उस पर ट्रेनें चल रही हैं। उसके बाद ट्रेन चलने के बाद कई बार प्रधानमंत्री जी आए इस बिहार में, तो जो है सो ऐसा कुछ जिन सड़कों का उद्घाटन किया गया है उस सड़क में अभी माने पूरा भी नहीं हुआ, बना भी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का हिसाब किताब गड़बड़ा गया है, बूढ़े हो गए हैं इसलिए हिसाब किताब गड़बड़ा है? लालू जी के काम को अपने खाता में गिन रहे हैं? हिसाब किताब कभी उनका ठीक रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा है। इसके पहले जो आकर यहाँ पर जो वादे किए उसमें से कई वादे पूरा हुए, तो केवल अब चुनाव के समय उद्घाटन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित है मंच पर। मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते थे कि यहाँ साहब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो आज हम लोग की अपेक्षा थी कि बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और मुख्यमंत्री जी नीतीश जी जो उनसे अलग हो गए थे, फिर उनके साथ मंच साझा किए हैं काफी दिनों के बाद, तो शायद यह सुखद संदेश बिहार वासियों को मिलेगा, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री इसकी चर्चा की, एक बार बोले भी नहीं मुख्यमंत्री जी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें प्रधानमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी डरते हैं क्या मोदी जी से? अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब तो जवाब इसका मुख्यमंत्री जी देंगे कि मैंने अभी आज दो सभाओं में प्रधानमंत्री जी के साथ रहने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग का कभी उल्लेख नहीं किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कल तक जो कर रहे थे कि बिहार की उपेक्षा हो रही है, बिहार का जो उचित वाजिब हक है वह नहीं मिल रहा है, आज इन बातों पर कोई चर्चा नहीं की। आज तो गुणगान कर रहे थे, क्या कारण था उसको तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताए। तो बिहार को जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे समय से करते आ रहे थे, कहीं न कहीं औरंगाबाद और बेगूसराय के चुनाव में उनके चुप्पी थी और वो इसकी बात नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री का ही गुणगान करते रहे। इसके पीछे का क्या कारण है ये माननीय मुख्यमंत्री जानते होंगे, ऐसा चितरंजन गगन जी का कहना है। अब जनता को तय करना है कि आने वाले चुनाव में किस सरकार पर उनको किस तरीके से भरोसा है, उनके कार्यों का लेखा जोखा क्या रहा है, इस आधार पर वोट करें और देखा जाएगा कि कल जो 3 तारीख का जन विश्वास रैली है कितना सफल हो पाती है, ये तो कल की बात होगी। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे DP वॉइस के साथ। धन्यवाद।